हेलो फ्रेंड्स, ये एक बोनस लेक्चर है आज का, जिसमें हम आपकी जो यूनिट 3 है उसमें एक टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका आप बहुत जगह यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आपके हर एक टॉपिक से जुड़ा हुआ है। सिंथेटिक डिवीजन जब इसको आप पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, तो इसका बहुत जगह आपको यूज़ करना है। तो कैसे करते हैं सिंथेटिक डिवीजन, क्या उसके रूल्स होते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं और एक तो सवाल कोशिश करते हैं बना के देखते हैं। इसमें हम सिंथेटिक डिवीजन का भी यूज़ करेंगे और फिर हम यूज़ करेंगे एक जिसको हम कह सकते हैं कि विदाउट सिंथेटिक डिवीजन, जब हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं या किसी चीज़ से डिवाइड करना है तब हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सिंथेटिक डिवीजन जो है, जैसे इस कॉमन डिवीजन होता है, कॉमन डिवीजन हम कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए 5 को 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ आएगा और इसको माइनस करेंगे हम तो बचेगा 1। तो यहाँ पर ये है डिविडेंड, ये है डिविज़र, ये है कोशिएंट या आंसर जिसको कह सकते हैं हम, और ये है रिमाइंडर। और जब ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए 10 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर रिमाइंडर जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन में भी इसी तरीके से रूल फॉलो करेंगे, लेकिन यहाँ पर माइनस करने के बजाय हम प्लस करते हैं। किस तरीके से उसको करेंगे उसको देखते हैं। तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन हमारे पास है n ऑर्डर का, a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2 सो ऑन an माइनस 1 x प्लस an इज इक्वल्स टू 0। ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री जो है वो क्या है, n के बराबर है। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस एच से। ठीक है, x माइनस एच क्या है, मोनोमियल है, मोनोमियल है। ठीक, अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे h, उसके बाद यहाँ सारे कोफिशिएंट्स लिखेंगे। ठीक है, कोफिशिएंट्स विथ साइन, क्या लिखेंगे, विथ साइन, दैट मीन्स प्लस माइनस दोनों, प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है। तो हम इसको लिखेंगे a0 a1 a2 सो ऑन an माइनस 1 और an, इस तरीके से हम लिखेंगे। याद रखिए कि ये इक्वेशन कैसा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें x पावर n से लेकर x पावर 0 तक ऑल टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए, ऑल टर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। नहीं है तो वो पावर, जैसे मान लीजिए एक कोई x की पावर j इसमें नहीं है तो उसको हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0x पावर j। जो प्रेजेंट नहीं है वो चीज़, एंड 0 इफ टर्म इज नॉट प्रेजेंट, इफ टर्म इज एब्सेंट, इफ टर्म इज एब्सेंट। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे इस तरीके से और एक सीधी लाइन ऐसी खींचेंगे। ठीक है, अब ये a0 को तो हम डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक, इस a0 में h का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसके नीचे, और इनको करेंगे प्लस। अब जो नया इक्वेशन बनेगा वो किस ऑर्डर का बनेगा, जब हम डिवाइड कर देंगे fx को, किससे डिवाइड कर देंगे, x माइनस एच से डिवाइड करेंगे, तो जो नया आंसर आएगा, मान लो gx आता है, तो इसकी जो डिग्री होगी, इसकी डिग्री होगी n माइनस 1। याद रखिए इसकी डिग्री क्या होगी, n माइनस 1। इसको मैं नाम देता हूँ क्या, b0 नाम देता हूँ। यहाँ से जो मिला जोड़ने पर वो b1 हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ hb1 लिखूँगा मैं, इसको जोड़ने पर b2 मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा hbn माइनस 2 आ जाएगा, इसको जोड़ने पर मेरे को क्या मिल रहा है, bn माइनस 1। और यहाँ पर जब bhn माइनस 1 लिखूँगा मैं तो ये जो मिलेगा r बोलूँगा मैं इसको, ये है इसका रिमाइंडर। ये क्या है, रिमाइंडर। ओके, अब इसमें दो बातें याद रखने वाली है। जो आंसर मिलेगा हमको, जो कोशिएंट मिलेगा वो जो है gx, उसको मैं कहाँ से शुरू करूँगा, b0 x पावर n माइनस 1 से शुरू करूँगा, b1 x की पावर n माइनस 2 सो ऑन bn माइनस 2 x प्लस bn माइनस 1। ये नया इक्वेशन बनेगा। यदि ये 0 के बराबर है तो ये भी 0 के बराबर है। ठीक है, कि r रिमाइंडर होगा। दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है, इफ़ h इज़ ए रूट ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0।
इन दिस केस रिमाइंडर आर विल बी ज़ीरो, यानी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यदि एच जो है रूट है इस इक्वेशन का तो आर क्या हो जाना है, ज़ीरो हो जाना है। ठीक है, ये जो तरीका है इसका हम यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे उसको क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या याद रखनी है हमको, अब यहाँ पर क्या क्या याद रखना है, क्या क्या रखना है, याद रखिए कि ये मोनोमियल होना चाहिए डिवाइड करने के लिए। ठीक, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर ले लेता हूँ, मोनोमियल होना चाहिए। दूसरा, इक्वेशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, साइन के साथ लिखना है, जो भी साइन है, जो भी कोफिशिएंट का साइन है वो प्लस है तो प्लस लिखना है, माइनस है तो माइनस लिखना है, और जो टर्म अब्सेंट है उसके बदले क्या लिखना है, ज़ीरो लिखना है। जो नया इक्वेशन आएगा वो हमेशा एक लेस पावर का आएगा। डिग्री n को डिवाइड कर रहे हैं तो n-1 डिग्री से शुरू होगा। यदि ये रूट है तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। दूसरी चीज़, यदि मान लीजिए हमको x प्लस h से डिवाइड करना है, इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस h लिखेंगे। यही जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें, माइनस h में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 5-6 बातें हैं आपको याद रखनी है। नहीं समझ में आता इस वीडियो को एक बार शुरू से फिर से देखिए। अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। ठीक है, अलग अलग एग्जाम्पल हम देखते जाते हैं। ठीक, पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, डिवाइड -x⁴ प्लस 7x³ प्लस 10x² -5 बाय x-2। ओके, इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए कि यहाँ पर x⁴ है, प्लस x³ भी है, प्लस x² भी है, पर x का टर्म नहीं है, इसलिए मैं क्या लिखूँगा, 0x लिखूँगा पहले तो। ठीक है, अब डिवाइड किससे कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड करूँगा क्योंकि ये है ना। फिर इसके कोफिशिएंट लिखता हूँ, -1 सबसे पहला, फिर 7, फिर 10, फिर 0, फिर -5, फिर एक सीधी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन। ठीक है, ये -1 नीचे उतारा मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -2। इसको किया प्लस तो यहाँ आ गया 5। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया मैंने तो आ गया 10। इनको किया प्लस तो कितना आ गया, 20। 20 से 2 का मल्टीप्लाई किया 40, प्लस किया तो कितना आ गया, 40। फिर 2 का मल्टीप्लाई किया आ गया 60, -5 किया तो कितना आ गया, 55। सो दिस इज़ योर रिमाइंडर एंड न्यू quotient will be gx minus x³ plus 5x² plus 20x plus 40, ये आपका quotient, और रिमाइंडर आएगा 55। ये आपका डिवाइड करने का तरीका। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन किस तरीके के आ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हम कोई अच्छा क्वेश्चन यदि मिल रहा होगा तो उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन, सॉल्व x² x³ -2x² -11x plus 12 is equals to 0 if one root is 4। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है सर। अब यदि 1√4 है तो हम क्या करेंगे, इस 4 से इसको डिवाइड करते हैं। याद रखिए, इफ x इज इक्वल्स टू अल्फा इज रूट, देन x माइनस अल्फा डिवाइड्स fx। याद रखिए, डिवाइड्स का सीधा सीधा मतलब है कि इस केस में रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। याद रखिए, रिमाइंडर 0 के बराबर होगा कब, जबकि जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो दिए हुए इक्वेशन का क्या हो, रूट हो। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने लिखा यहाँ पर कितना, 4। अब यहाँ लिखते हैं इसके कोफिशिएंट क्या क्या है, 1 -2 -11 + 12। ये आड़ी लाइन, ये खड़ी लाइन। 1 उतार दिए, 1 × 4 आ गया 4, -2 + 4 ये हो गया 2, 2 × 4 8, 8 आए -3, -3 × 4 -12 आ गया 0। देखिए रिमाइंडर 0 आ रहा है।
नया इक्वेशन क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये ब्रेक होगा किसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, यानी ये हो जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 x प्लस 3, दैट मीन्स x प्लस 3 और x माइनस 1 इसमें ब्रेक होगा। तो ये मिल गया आपको x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 1। टोटल रूट्स जो हो गए वो आपके हो गए x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू माइनस 3 और x इज इक्वल्स टू 4। ये आपका हुआ आंसर। इस तरीके से आप सवाल को बनाएंगे। नेक्स्ट, अब आते हैं ऐसे सारे सवाल पे जिसमें ये हम नहीं लगाएंगे। कैसे लगाएंगे भाई, हम लगाएंगे किस तरीके से, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व करें। ओके, किस तरीके से सॉल्व करेंगे देखिए। चलिए, आपके एक्सरसाइज का मैं सवाल बना रहा हूँ, बहुत बार आया हुआ है। इफ़ -2i इज़ ए रूट of the equation x power 4 plus 3x cube plus 6x square plus 12x plus 8 is equals to 0, then find all other roots। ठीक है, चलिए, ये बहुत बार सवाल आया हुआ है, सवाल है ना, इसको देख लीजिएगा, हो सकता है इस बार भी रिपीट हो जाए। तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हमको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2i माइनस 2i एक रूट दिया हुआ है। अब ये देखिए कि ये रूट है कॉम्प्लेक्स रूट, और याद रखिए कॉम्प्लेक्स रूट कैसे होते हैं, अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा के फॉर्मेट में मिलेंगे, यानी कि यदि प्लस वाला है तो माइनस वाला भी आएगा, माइनस वाला है तो प्लस वाला भी आएगा। सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस 2i इज ऑल्सो ए रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। तो याद रखिए कि इस तरीके के रूट हों या इस तरीके के रूट हों, ये हमेशा पेयर में आएंगे, रूट वाले या आयोटा वाले। ये एक प्लस में यदि दिया हुआ है तो माइनस वाला भी होगा, और माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला भी वहाँ पर होगा। ओके, चलिए, तो इसका मतलब ये है कि x माइनस 2i और x प्लस 2i आर फैक्टर्स ऑफ एफ एक्स के क्या होंगे, फैक्टर्स होंगे। यानी कि ये है, ये कैसा है, a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मेट है, यानी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर चूँकि यहाँ पर आयोटा है और आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 is a factor of fx। यानी कि हम fx को इससे डिवाइड कर सकते हैं। अब कैसे डिवाइड करेंगे, तो fx लिख लेता हूँ मैं, इसको कॉमन तरीके से ही डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर सिंथेटिक डिवीजन लगाने के बजाय हम क्या करेंगे, कॉमन मेथड लगाएंगे। तो कॉमन मेथड से भाई मैं लिख लेता हूँ, क्या सवाल था, ये था x पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। डिवाइड किससे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कर रहे हैं। कितने बार जाएगा, पहले एक्स स्क्वायर टाइम्स जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, एक्स पावर 4 होगा ये, सॉरी, तो होगा एक्स पावर 4। अब करेंगे माइनस, तो देखिए ये हो गया माइनस, और ये एक्स स्क्वायर इसके साथ माइनस होएगा ना, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब के साथ नहीं होगा ये, तो यहाँ मिला 3x क्यूब और ये मिल गया प्लस 2x स्क्वायर, माइनस हुआ 6 माइनस 4। नेक्स्ट है, फिर ये जाएगा प्लस 3x टाइम्स, तो 3x क्यूब प्लस कितना आ गया 12x, यहाँ पे मैं x वाला भी लिख लेता हूँ। ये मिला हमको, जब माइनस करेंगे तो 3x कैंसिल, 12x भी कैंसिल, 2x स्क्वायर बाहर प्लस 8। अब जाएगा ये प्लस 2 टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 8, माइनस करने पे ये पूरा क्या हो गया 0। देखिए ये रूट, ये फैक्टर था,
ये फैक्टर था, इसलिए हमको क्या मिला है, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वो क्या मिला है, 0 मिला है। ठीक है, ये याद रखना। जब भी फैक्टर है हमारे पास जो रूट से मल्टीप्लाई होकर बना है किसी फंक्शन का या किसी इक्वेशन का, तो आपको रिमाइंडर हमेशा क्या मिलेगा, 0। ये चेक है, आप इसे चेक कर सकते हैं कि हमारा जो रूट निकला है वो सही निकला है कि नहीं। आप सिंथेटिक डिवीजन करेंगे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, आप सिंपल डिवीजन करेंगे तो भी रिमाइंडर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, तो हमको जो मिला है आंसर क्या मिला, हमको मिला ये एक्स स्क्वायर एफ एक्स किसके बराबर लिख सकते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि एक तो मिल गए प्लस माइनस 2i, दूसरा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 और x प्लस 1, यानी यहाँ से आपको मिलेगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2, x इज इक्वल्स टू माइनस 1, यानी टोटल रूट्स जो हो गए x इज इक्वल्स टू माइनस 2i प्लस 2i, x इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस 2। ये आपका क्या हो गया आंसर। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझाया किस तरीके से हम सिंथेटिक डिवीजन करते हैं, यदि कोई रूट दिया होगा या कोई फैक्टर दिया होगा किस तरीके से डिवाइड करते हैं, किस तरीके से रिमाइंडर निकलता है। नेक्स्ट, यदि रूट दिया हो बाकी रूट कैसे निकालते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ये जो प्रोसेस है, इस क्वेश्चन का प्रोसेस खासकर वो हमको हर एक इक्वेशन में, हर एक मेथड में लगाना है। उसके बाद हमने देखा कि यदि कोई एक इमेजिनरी रूट दिया होगा तब हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को और देखिए, अच्छे से समझिए, और उसके बाद मैं आपसे अगली क्लास में मिलूंगा। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।